दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर तीनों कंपनी के बारे में कवर अप करना चाहूँगा। तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा। अगर आप दोस्तों वीडियो को स्किप करेंगे इंपॉर्टेंट डेटा आप यहाँ मिस कर दोगे। तो स्पेसिफिकली पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो रिगार्डिंग। विप्रो की अगर बात की जाए तो हमें आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। अगर पिछले 5 दिनों में दोस्तों अगर आप देखोगे मोर देन 5% की करेक्शन हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल रहा है। एज वेल एज अगर आप देखोगे जितने भी आईटी कंपनीज हमें देखने को मिल रही है उनके अंदर हमें करेक्शन दोस्तों देखने को मिल रहा है। ये साल जो आपको देखने को मिलने वाले आपको आईटी सेक्टर के अंदर आप या बोल सकते हैं स्लोडाउन हमें देखने को मिल सकता है, और भी ज़्यादा आपको पैनिक लेवल हमें इंक्रीज दोस्तों करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन एक खबर से यानी कि एक डेटा से आईटी कंपनीज को भी सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाले, लेकिन इंडिया के लिए एक नेगेटिविटी हमें खबर देखने को मिल रही है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अगर इनका प्राइसिंग देखोगे 407 रुपये के आसपास हमें प्राइसिंग निकल के आ रहा है। जैसे कि इन्फोसिस के अंदर भी हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर मोमेंट्स देखने को मिले थे, टीसीएस के अंदर भी मोमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन विप्रो के अंदर कोई भी दोस्तों मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिले। 400 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करंट बेसिस के ऊपर करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली विप्रो की अगर बात की जाए तो ब्रोकर्स के टारगेट सबसे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से आपको टारगेट देखने को मिल रहा है होल्ड विप्रो, टारगेट प्राइस 460 रुपये, 407 रुपये के आसपास प्राइसिंग करंटली, और 460 रुपये का हमें टारगेट आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से विप्रो के अंदर पॉजिटिवली हमें देते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे एज द वर्ल्ड गोज थ्रू अ डाउन टर्न इंडियन आईटी सर्विस कंपनी विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ट्रिप चौधरी, यानी कि इनकी तरफ से एक हमें दोस्तों स्टेटमेंट देखने को मिला है। इनके जो हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली दोस्तों ट्रिप चौधरी ये नाम दोस्तों आपने बिल्कुल भी कभी भी सुना नहीं होगा। ये कौन है? को फाउंडर है किसके? ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के हमें को फाउंडर्स हमें निकल के आ रहे। मूविंग फॉरवर्ड ऑल आईटी कंपनीज एंड सर्विसेज are going to do very well. There is a demand and also the demand for the skill set that only IT services in India have, as well as weakening the rupee. बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो एक चीज़ों से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें आईटी सेक्टर को हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि रुपी। बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है मैक्सिमम इनका जो रेवेन्यू सोर्स कहाँ से है? एक तो यूरोपियन कंट्रीज, एक तो यूएस, यानी कि बेसिकली यूएस से और यूरोप से हमें आईटी कंपनीज यानी कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और भी बहुत सारे जो कंपनीज हमें देखने को मिल रही है वहाँ से सबसे ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर विप्रो की दोस्तों बात की जाए तो इंडिया के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 7% का हमें बिजनेस इंडिया के अंदर विप्रो का हमें देखने को मिल रहा है। बाकी का जो बचा हुआ है 93% जो बिजनेस है वो बाहर अनदर कंट्रीज़ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आपको पता होगा पहले $1 इज इक्वल टू, पहले $1 की क्या इंडियन रुपीज़ के अंदर वैल्यू हमें निकल के आ रही थी 75 रुपीज़। अभी अगर आप देखोगे $1 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते डॉलर के अंदर हमें डिमांड दोस्तों बढ़ रही, रुपये के अंदर डिमांड हमें घटते हुए देखने को मिल रहा है, रुपये के अंदर फॉल दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज को जो रेवेन्यूज हमें आते हुए देखने को मिल जाता है यूरोप से आता है, यूएस से आता है, और यूएस से और यूरोप से जो रेवेन्यूज दोस्तों हमें आईटी कंपनीज का जनरेट हमें जो देखने को मिल जाते हैं उनको यूएसडी के माध्यम से हमें रेवेन्यूज मिलता है, यानी कि डॉलर्स के अंदर हमें आईटी कंपनीज को रेवेन्यूज देखने को मिल जाता है। तो जिसके चलते अगर डॉलर्स के अंदर हमें जंप देखने को मिले, डिमांड हमें देखने को मिले, इसका जरूर बेनिफिट हमें आईटी सेक्टर को आते हुए दोस्तों देखने को मिल जाता है। बेसिकली दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप या निफ्टी 50 का इंडेक्स दोस्तों का चार्ट पैटर्न हमें जो मैक्सिमम का निकल कर उसको चेक कीजिएगा, एज वेल एज आप या निफ्टी आईटी का इंडेक्स का चार्ट पैटर्न चेक करना। दोनों में एक ही डिफरेंस हमें निकल के आ रहे हैं। सबसे स्लो ग्रोथ किसके है? निफ्टी 50 की, और सबसे फास्ट ग्रोथ किसकी है? निफ्टी आईटी की। बेसिकली अगर आप देखोगे निफ्टी 50 से निफ्टी आईटी 2 गुना हमें रन होते हुए देखने को मिल जाता है। इंडियन आईटी कंपनीज की अगर बात की जाए तो पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आज भी हमें डिमांड है, आने वाले फ्यूचर में भी आपको दोस्तों डिमांड देखने को मिलने वाली। ग्रोइंग कंट्रीज है, ग्रोइंग इंडिया हमें निकल के आ रहे हैं। अभी दोस्तों इंडिया आगे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जिनका इनका भी हमें नाम निकल के आ रहे हैं। दिस आर द कैटलिस्ट दैट मेक इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आइडियाज, सेज
ट्रिप चौधरी यानी कि इनकी तरफ से हमें स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। अगर आप अभी से आईटी सेक्टर के अंदर निवेश करेंगे, हर एक गिरावट के अंदर दोस्तों अगर आप निवेश करेंगे, उसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा। आज की जो कंडीशन विप्रो की है, इन्फोसिस की है, टीसीएस की है, कि आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं। अभी दोस्तों कैसे अभी देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ अगर आप देखोगे मैक्सिमम का चार्ट पर मैंने विप्रो को दोस्तों ओपन कर चुका हूं। विप्रो के अंदर भी मार्जिन्स का फॉल है, इन्फोसिस के अंदर भी मार्जिन्स का फॉल है, एज वेल एज टीसीएस के अंदर भी आपको मार्जिन्स रिलेटेड हमें फॉल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में दोस्तों ये टेम्पररी बेसिस के ऊपर मार्जिन फॉल है। आने वाले फ्यूचर में जरूर इसके ऊपर कंपनीज हमें काम करते हुए देखने को मिलेंगी। और जैसे कि विप्रो अगर आप देखोगे पहले भी गिरावट था 1 2 3 4, पहले भी विप्रो के अंदर हमें लगातार दोस्तों गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रहा था। 2008 में गिरावट हुआ, 2020 में गिरावट हुआ, 2001 में भी गिरावट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन बाद में गिरावट होने के बाद जो दोस्तों कंपनीज रिकवर करती है, उन्हीं कंपनीज को आप या बोल सकते हैं फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, वही कंपनीज हमें आने वाले फ्यूचर में आपको गिरावट के बाद हमें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाती है। और जो भी लोग बोनस का दोस्तों अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो 2004 के बाद अगर आप देखोगे तो ये एक ही कंपनी जिसने 4 बार आपको बोनस दिया था 2004 के बाद, जो कि विप्रो, हमें इसका नाम देखने को मिल रहा है। 2005 में 1:1, 2010 में 2:3, 2017 में 1:1 और 2019 में 1:3, यानी कि विप्रो ने कुल मिला के 13 बार शेयर होल्डर्स को बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल चुका है। जो भी आपका फॉल है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर फॉल देखने को मिल रहा है। ब्रोकर्स का अच्छा मानना है, एनालिस्ट लोगों का हमें पॉजिटिविटी हमें निकल के आ रही है। एज वेल एज सिर्फ एक ही मैं आपके पॉइंट कहना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड्स की भी इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से बाइंग देखने को मिल रही है। मैंने बहुत बार दोस्तों वीडियोस के अंदर शेयर कर चुका, बार बार मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूंगा। बहुत सारा ढेर सारी अमाउंट हमें म्यूचुअल फंड्स की विप्रो के अंदर बाइंग देखने को मिल रहा है। तो अगर आप विप्रो के अंदर निवेश करना चाहते हो, मिनिमम 5 साल तो आपको निवेश करना है, तो ही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि लंबे समय के होल्ड कीजिएगा, तो ही आपको इसको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट, एज वेल एज बोनस का भी आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एक कंपनी 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 हो जाएंगे। उसके बाद जो हमें 1:1 का बोनस का आपको जो बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, अभी 1 के बदले 5 हो गए, 5 के बदले आपको 5 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा। और यही इनका एग्जीक्यूशन के बाद टोटल 10 शेयर हो जाएंगे, यानी कि जो पहले आपके पास 1 शेयर था वो 10 शेयर के अंदर हमें कन्वर्ट दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी एक डेट अगर आप देखोगे 13 सितंबर 2022 हमें निकल के आ रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 12 सितंबर या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे, तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, और तो ही आपको 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट और 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग बात करें बजाज फिनसर्व के बारे में। बेसिकली बजाज फिनसर्व की अगर बात की जाए 17,330 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। इनका जो लाइफ टाइम वाला हाई है 19,000 रुपए के आसपास हमें निकल के आ रहा है। कंपनी गिरावट के अंदर 11,000 रुपए के अंदर भी हमें अवेलेबल आपको देखने को मिल रही थी। तो जब कंपनी के अंदर एक्स डेट के दिन आपको ये जो कंपनी है 17,330 रुपए पर जो आपको अवेलेबल देखने को मिल रही है, यानी कि बजाज फिनसर्व, वो आपको 1730 रुपए के आसपास हमें कंपनी अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप दोस्तों डिवाइड अगर आप करेंगे जो कि स्प्लिट और बोनस का, तो आपको कुल मिला के 1730 रुपए के आसपास बजाज फिनसर्व हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी आपके लिए एक मौका निकल के आ रहा है। अगर आपको दोस्तों बजाज फिनसर्व पसंद है, अगर आपको एक कंपनी के बारे में निवेश करना है, तो जरूर इसके बारे में स्टडी कीजिएगा। सेल्स के अंदर जंप, नेट प्रॉफिट के अंदर जंप, रेवेन्यूज के अंदर जंप, हर एक पैरामीटर के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर शानदार तरीके से जंप हमें देखने को मिल रहे हैं। एज वेल एज फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, आने वाले फ्यूचर में भी फाइनेंस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम के अंदर आप देखोगे तो 2640% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें मुनाफा दोस्तों देखने को मिल चुका है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 250% का डिविडेंड का हमें बेनिफिट दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक डेट अगर आप देखोगे 23 सितंबर 2022, यानी कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 22 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे, तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 250% का डिविडेंड का आपको यह बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 23 सितंबर के बाद अगर आप निवेश करेंगे, आपको डिविडेंड का बिल्कुल भी दोस्तों बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें इसका प्राइसिंग 1260 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 1,000 रुपए के आसपास कंपनी हमें लिस्टेड देखने को मिल रही थी 15 जुलाई के दिन, यानी कि इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिली थी, जिसका मार्केट कैप 45,000 करोड़ का हमें निकल के आ रही है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बारे में, और इसी कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। जहां अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जून 2022 के अंदर इसी क्वार्टर के अंदर हमें जो एफआईएस के लगातार आपको बाइंग देखने को मिली, डीआईएस ने 2 से 2.5% का स्टेक हमें
में बाइंग करते हुए देखने को मिला। और पब्लिक की अगर बात की जाए तो मार्च 2022 में 1% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा था, अभी जून 2022 के अंदर 14% का हमें स्टेक देखने को मिल रहा है। एज वेल एज पतंजलि फूड्स लिमिटेड के अंदर आपको कभी भी OFS देखने को मिल सकते, ऑफर फॉर सेल देखने को मिल सकते, जहां दोस्तों यहाँ प्रमोटर्स अपना स्टेक हमें बेचते हुए देखने को मिल सकते, उसको ही आप ये ऑफर फॉर सेल बोल सकते हो। अभी प्राइसिंग 1200 रुपये के आसपास है, ऑफर फॉर सेल 1000 रुपये के भी आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर 900 रुपये के भी आसपास हमें देखने को मिल सकता है। और पतंजलि फूड्स की अगर बात की जाए एडिबल ऑयल रिगार्डिंग, यानी कि एडिबल ऑयल सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो अगर आप तीनों कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।